जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा से मेरी प्रार्थना है कि अ, आप सब लोगों की ज़िंदगी में बाबा रोशनी लाए, खुशियाँ लाए और अम, समृद्धि लाए, अच्छा स्वास्थ्य लाए। आप सब बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करो, सबके सब। तो आज बाबा की कृपा से मैं बाबा की एक बहुत सुंदर कृपा सुनाने जा रही हूँ। तो बाबा के 11 वचन में ये है कि भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। ये जीवन की जो राहें हैं ना, आसान नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कभी कभी हम कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो पाना चाहते हैं वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। मतलब बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं। लेकिन अब जब हम बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं ना, तो उसे पढ़ के ना जो शांति मिलती है कि बाबा ने जब कह दिया भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, तो फिर मन नहीं डगमगाता है। तो ये जो डिवोटी हैं, इनका कुछ अनुभव ऐसा था कि वो म्यूज़िक सीखने के लिए म्यूज़िक क्लास में एडमिशन लिए थे। तो फिर हाँ, तो वहाँ पे ना म्यूज़िक सीखने के लिए इन्हें पता चला कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको पैसे नहीं लग रहे थे, लेकिन वहाँ पे हारमोनियम की ज़रूरत थी। तो ये भैया सोचे कि हारमोनियम लेना है तो कैसे लूँगा, ये बोल के, ये सोच के। और ना ये अर्न करते हैं खुद का भी, लेकिन ना इनके पास मतलब इतने पैसे नहीं है। जो भी अर्न करते हैं ना, तो जो भी अर्न करते हैं वो भी मम्मी के हाथ में ला कर देते हैं। तो इनकी सेविंग करने की कोई आदत नहीं, मम्मी ही इनका सब चलाती है। मतलब बहुत ज़्यादा एज की नहीं है, पढ़ाई भी कर रहे हैं और साइड से और भी ये म्यूज़िक भी सीख रहे हैं। तो अर्न करते हैं तो जो भी पैसे लाते हैं ना, मम्मी के हाथ में देते हैं अपनी। इनकी मम्मी सब चलाती है। तो ये सोच रहे थे कि ना मेरे को हारमोनियम लेना है तो मैं खुद के पैसे से लूँ, ये चीज़ इनके दिमाग में था। और जब से ये बाहर निकल के सेल्फ डिपेंडेंट हुए, जब से अर्न करने लगे, तो किसी से मांगते नहीं हैं। बाबा ही खुद इनका सब कुछ पूरा कर देते और जो चाहिए वो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। मतलब बाबा के थ्रू, मतलब बाबा किसी के थ्रू दिलवा ही देते हैं, मांगते नहीं हैं। तो फिर लेने की इच्छा थी। वहाँ इंस्टीट्यूट में बोला जा रहा था कि हारमोनियम लेना है। सबके पास थी हारमोनियम, इनके पास नहीं थी। तो ये ना बाबा को बोल रखा था कि बाबा मुझे हारमोनियम, बाबा को भी नहीं बोला था, बाबा को भी पता था पहले से किसी हारमोनियम देना है। ये बाबा को भी नहीं बोला था इन्होंने। तो ना ऐसा हुआ था कि ये कभी ना पैसे सेव नहीं करते थे। लेकिन क्या हो रहा था ना कि 6 महीने से, मतलब ऐसा कहीं सुना था इन्होंने कि या कहीं पोस्ट पढ़ा था कि शिरडी तुम आओगे सो तुम पैसे जमा करो। तो ये सुना था शायद। तो इन्होंने ना हर महीने के कुछ 400-500 रुपये, 600 रुपये ऐसे निकाल के हर महीने ना एक लिफाफे में सेव करना शुरू किया था। शिरडी सोच रहे थे, शिरडी जाऊँगा जाऊँगा करके। उसके बाद शिरडी के नाम पे निकालते गए और उसके बाद ना इन्हें कुल मिला के 7-8 महीने में इन्हें ना 13-14 हज़ार रुपये इनके पास जमा हो गए अप्रॉक्स। तो उसके बाद ये पैसे तो जमा हो गए, लेकिन शिरडी जाने का इनका प्लानिंग नहीं हो पाया। तो फिर क्या हुआ ना कि अब इनकी जो इंस्टीट्यूट में मैम है, उन्होंने कहा कि अब ना तुम हारमोनियम ले ही लो, जब इनके पास 14,000 रुपीज़ हो गए थे अप्रॉक्स। तो ये बोले कि अच्छा मैं ठीक है देखता हूँ। तो फिर इन्होंने सोचा ना कि अरे उतने रुपए तो मैंने खुद के पॉकेट मनी से सेव किया है, मतलब जो भी अर्निंग करते हैं उसे सेव किया है, तो क्यों ना उसे ले। तो इन्होंने फिर पता किया मैम से कि एक अच्छा हारमोनियम, क्योंकि मतलब ऐसा सस्ता नहीं लेने का मन था इनको, अच्छा टिकाऊ लेने, मतलब जो ड्यूरेबल रहे। तो पूछा मैम से कितना पड़ जाएगा, तो उन्होंने कहा कि 15,000 पड़ेगा, तो तुम्हें कम करवा के दिला दूँगी 14,000 में, ऐसा। तो फिर इनके पास तो पैसे थे, वो 14,000 थी। इन्होंने सोचा कि मैम ने कहा 14,000, मेरे पास 14,000 पैसे जमा हुए हैं। तो ये बाबा ना ये 14,000 ला जाकर वहाँ पे मैम के साथ जाकर और इन्होंने हारमोनियम खरीदा। तब इन्हें समझ में आया था कि बाबा कैसे, मतलब कुछ चीज़ जब हम नहीं चाहते किसी से ले या कुछ करना है, ये इन्होंने बाबा को कभी नहीं कहा था कि बाबा मुझे हारमोनियम दिलाओ। ये सोच रहे थे चल रहा है देखेंगे जो होगा सो होगा। लेकिन ना बाबा ने वो पैसे जमा करके इनके ही
थ्रू मतलब हारमोनियम दिलाए। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हाँ बहुत खुश है जीवन में, मतलब जो भी है बाबा ने जीवन अच्छे से जीना सिखाया, तो वो कोई कंप्लेन नहीं। इन्हें पता है बाबा सब करते हैं, क्योंकि इनका विश्वास बाबा पे बहुत ज़्यादा है, तो परेशानी होती नहीं। और साईं भी बिना बोले हर कुछ कर देते, एक छोटे से छोटे चीज़ का मतलब बाबा ही व्यवस्था करते हैं, ये इनका विश्वास है। और ना शिरडी जाने वाली बात, हम में से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि जो शिरडी जाते हैं वही भाग्यशाली है। ऐसा नहीं है। अगर हम जा पाए, बाबा तो सबको बुलाते ही है, लेकिन कभी कभी ना वो नहीं जा पाए, तो इसका ये नहीं सोचना चाहिए कि बाबा हमसे प्यार नहीं करते। जब जिसका समय होता है तब जाता है, और जो नहीं जाता है कलयुग में, मतलब बाबा ने शरीर ही छोड़ा है, लेकिन वो मतलब अभी भी वो हर किसी के साथ है, हर किसी के साथ है। 11 वचन पढ़ेंगे ना, तो उसमें है ना कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, तो वो कहीं भी है, बस उनको महसूस करने की देरी है। शिरडी की बात कुछ और है। शिरडी की वाइब्स में जो जादू है वो उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन बाबा की कृपा जो शिरडी नहीं जाते हैं उन पे भी होती है। तो ये बात है अपना। और कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भाग्यशाली या दुर्भाग्य हीन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबके समय समय की बात होती है, दुख और सुख दोनों लगे हुए रहते हैं। आज अच्छा दिन है तो कल बुरा भी दिन होता है, ऐसा होता है सबके साथ, क्योंकि हम एक तरह की ज़िंदगी जीते जीते ना बोर हो जाएंगे, इसीलिए दोनों चीज़ बनाएंगे, जैसे कि धूप और बरसात। हाँ, और एक बात, जैसे हमसे ना बाबा मतलब हमें जो चाहिए भविष्य में, तो वो कर्म ना, मतलब छोटी से छोटी चीज़ का वो कर्म बाबा किसी ना किसी रूप में पहले करवा लिए रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। वो व्यवस्था हमारे द्वारा ही करवाते हैं, हमसे ही कर्म करवाते हैं। ये मतलब साईं जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं। वो कैसे करवाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। हमारे भविष्य की चिंता ना बिल्कुल हमें नहीं करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मतलब सुनी सुनाई बातें हैं, मतलब पर्सनली ऐसा फील करती नहीं हूँ, मतलब उसी में जीती ही हूँ। चिंता बिल्कुल नहीं है, ये साईं की कृपा है। चिंता बिल्कुल नहीं होती किसी बात की, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो हमारे कर्मों को भी सुधारते हैं। हमें पता होना चाहिए हमारे कर्मों को सुधारते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं। और जो चीज़ मतलब जैसा विश्वास जिसका रहता है ना, वैसे अनुभव उसके होते हैं। तो हमें चाहिए ना कि भगवान पे विश्वास कभी नहीं तोड़े, क्योंकि इस भगवान ने तो दुनिया को बनाया ना, साईं ने दुनिया बनाई, तो विश्वास नहीं टूटना चाहिए। जिसके लिए जो सही है ना, मतलब दुनिया इतना बड़ा है तो सब कुछ तो हमें नहीं मिल सकता, लेकिन जिसके लिए जो सही है और जो मतलब जो जिस चीज़ के वर्दी है तो वो उसको मिलता है। बस बात इतनी सी है कि हमें दूसरे से कंपेयर नहीं करना होता, क्योंकि जो हमारे पास है हमारे पास है, जो उनके पास है उनके पास है, जो हमारे पास है उनके पास नहीं, उनके पास है हमारे पास नहीं, लेकिन सब सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सब ईश्वर की कृति है, बाबा की कृति है। तो बाबा पे जितना दृढ़ विश्वास होता जाएगा ना, जीवन की परेशानी रहेगी भी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। धूप में भी ना आपके सर पे ना एक छाँव रहेगा, बरसात में भी आपको पता नहीं चलेगा कि बारिश हो रही है। मतलब हर कुछ में ना वो सहन शक्ति आत्मविश्वास दे देते हैं कि आप टकमकाएंगे नहीं। ऐसे हैं साईं, उनको मतलब उनकी कृपा का वर्णन तो मैं शब्दों में नहीं कर सकती। बस और क्या कहूँ। आप सबके लिए बाबा से मेरी प्रार्थना दुआ है, बाबा आपकी ज़िंदगी में रोशनी लाए, खुशियाँ लाए। ओके, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड जय साईं राम।